लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग को फाइनली एक एकेडमी में एडमिशन लेने का मौका मिल ही जाता है और अब वो उसी एकेडमी की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे सेंग उस एकेडमी के मेन गेट पे पहुंचता है तो देखता है कि एकेडमी जिसका नाम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी है, इसकी कंडीशन हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से भी ज्यादा खराब है। और अब सेंग उस एकेडमी के अंदर जाता है जहाँ पर उसे अपने चारों तरफ देखने से पता चल जाता है कि ये बस नाम की एकेडमी है, क्योंकि इस एकेडमी की कंडीशन बता रही थी कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है। और फिर सेंग उस एकेडमी के मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उस गेट पे तो ताला लगा है। और अब ये देखकर सेंग कहता है कि अब मुझे यांगटेंग हॉल जाना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग यांगटेंग हॉल पहुँच चुका था, क्योंकि यांगटेंग हॉल ही सारे एकेडमी को अप्रूवल और फंड देता है। और अब सेंग वहाँ के वाइस हेड के रूम में जाता है और कहता है कि सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जिस पर ये हेड भी अपने नींद से जागते हुए कहता है कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है। जिस पर सेंग कहता है कि ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर है और मैं यहाँ पर अपने एकेडमी के डॉक्यूमेंट्स और चाबियों को लेने आया हूँ। जिस पर यह हेड कहता है कि ठीक है, इस पेपर को यहाँ रख दो। जिस पर सेंग भी उस लेटर को वहाँ पर रखते हुए पूछता है कि क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मुझे ये रिकमेंडेशन लेटर किसने दिया है। तब ये हेड कहता है कि तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये बता दो कि आखिर तुम किस एकेडमी के लिए रिकमेंड हुए हो। जिस पर सेंग कहता है कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी। और अब ये सुनकर ये हेड कहता है कि आखिर कैपिटल में ये नई एकेडमी कब खुली और उन्होंने अभी तक आके मुझसे अप्रूवल क्यों नहीं लिया। जिस पर सेंग कहता है कि सर ये कोई नई एकेडमी नहीं बल्कि बहुत ही ओल्ड एकेडमी है। और अब ये सुनकर ये हेड कहता है कि ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। और फिर ये हेड अचानक बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझसे यहाँ पर मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो कोई एकेडमी नहीं बल्कि एक खंडर है और वहाँ पर एक डिसाइपल तो छोड़ ही दो, तुम्हें एक जानवर भी नहीं दिखेगा। जिस पर सेंग कहता है कि आप मुझे अप्रूवल दे रहे हैं या फिर नहीं। अब ये हेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि हम यहाँ पर इस कैपिटल में 10 से भी ज्यादा एकेडमी को मैनेज करते हैं और अब तुम चाहते हो कि बस तुम्हारे लिए उस खंडर को दोबारा रीओपन करे, वो भी बस किसी के रिकमेंडेशन लेटर के आधार पर। तो अब तुम कान खोल के सुन लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और तुम दोबारा यांगटेंग हॉल में आके मेरा टाइम वेस्ट मत करना। जिस पर सेंग भी उस हेड की बातों को सुन के वहाँ से निकल जाता है। और अब बाहर खड़े टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा किस एकेडमी का है। जिस पर दूसरा टीचर कहता है कि इस बच्चे का कहना है कि ये ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से है। जिस पर ये पहला टीचर कहता है कि शायद इस बच्चे को नहीं पता कि आज से सालों पहले किस तरह से उस एकेडमी में खूनी बैटल चला था और इसीलिए हेड ने भी इसे डांटते हुए यहाँ से निकाल दिया। और अब हम देखते हैं कि सेंग ने अपना रिकमेंडेशन लेटर वहीं पे छोड़ दिया था और ये हेड खर्राटे लेते हुए बहुत ही आराम से वहाँ पर सो रहा था। लेकिन तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से ये लेटर उड़ते हुए सीधे उस हेड के मुंह पे जाके चिपक जाता है। और अब ये हेड अपने फेस से उस लेटर को हटाते हुए कहता है कि आखिर क्या है ये। लेकिन जैसे ये हेड उस लेटर में मौजूद स्टाम्प को देखता है तो फिर इस हेड की सारी नींद गायब हो जाती है और फिर वो बहुत तेजी से भागता हुआ अपने सीनियर के पास जाने लगता है। और अब ये हेड अपने सीनियर को वो लेटर दिखाता है। जिस पर ये सीनियर भी इस लेटर में मौजूद इस स्टाम्प को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, ये स्टाम्प पूरी तरीके से ओरिजिनल है, क्योंकि इस स्टाम्प को इतनी बारीकी से केवल प्रिस्ट ही बना सकते हैं। तो अब शायद प्रिस्ट भी चाहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी दोबारा रीओपन हो। और अब ये सीनियर कहता है कि जैसा प्रिस्ट चाहते हैं हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जिस पर ये हेड भी ओके सीनियर कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर सेंग उस एकेडमी की साफ सफाई कर रहा था। लेकिन तभी वो हेड भी वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और फिर ये हेड कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आखिर तुमने मुझसे वहाँ पर क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे पास इतनी हाई लेवल की रिकमेंडेशन लेटर है। जिस पर सेंग उस लेटर को लेते हुए कहता है कि मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तब ये हेड कहता है कि छोड़ो ना, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, देखो ये रही तुम्हारी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की चाबियां और बाकी ये सब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के लीगल पेपर्स और कुछ फंड है। और फिर ये हेड हंसते हुए कहता है कि बेटा तुम्हें कुछ और चाहिए। जिस पर सेंग कहता है कि मुझे यहाँ पर ढेर सारे लोगों की जरूरत है। जिस पर ये हेड कहता है कि बेटा तुम तो जानते हो कि इस एकेडमी में कोई भी आना नहीं चाहता, क्योंकि सालों पहले हुई घटना के कारण ये एकेडमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो इसीलिए ना तो कोई टीचर इस एकेडमी में आना चाहता है और ना ही कोई स्टूडेंट। जिस पर सेंग कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे यहाँ पर ढेर सारे लोगों की जरूरत है क्योंकि मैं इस एकेडमी को साफ करवाना चाहता हूँ। और अब ये सुनने के बाद ये हेड कहता है कि अच्छा, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो यहाँ पर अपने सारे सफाई कर्मियों के साथ ही आया था। और अब ये हेड अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जितनी जल्दी हो सके इस एकेडमी को चकाचक कर दो। जिसे सुनते ही सारे लोग भी अपने औजारों के साथ बहुत ही तेजी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और एक आदमी तो आके सेंग के हाथ से वो कपड़ा छीनते हुए कहता है कि सर आप मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हैं। और अब इसी के साथ इस एकेडमी की क्लीनिंग और रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये लोग अपने मजाकिया बातों को करते हुए इस एकेडमी को बहुत ही जल्दी साफ कर रहे थे, जिसे देखकर सेंग भी अंदर से खुश हो जाता है। और फिर सेंग इस एकेडमी के मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। जिस पर ये हेड कहता है कि ये फंड और ये डॉक्यूमेंट्स तो लेते जाओ। और अब सेंग उस हॉल के मेन गेट को खोलता है और फिर उस कमरे में एंटर करने के बाद वहाँ पर रखी आसपास की चीजों को देखने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हम जनरल मैनसन को देखते हैं, जहाँ पर यह असेसियन अपने मिशन में फेल होने के कारण जनरल के सामने झुक के माफी मांग रहा था। जिस पर जनरल कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह वहाँ पर मैं भी होता
होता, वो भी लेडी मायो के सामने मैं उस बच्चे को कुछ भी नहीं कर पाता। जिस पर ये असेसियन कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे एक चांस और दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं डेफिनेटली उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को आपके पास ले आऊंगा। और अब यहाँ पर ये लेडी आते हुए कहती है कि जनरल सेंग ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को दोबारा रीओपन कर दिया है। जिस पर ये जनरल कहते हैं कि मुझे ये बात पहले ही पता चल चुका है। तब ये लेडी कहते हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों लेडी मायो उस लड़की की हेल्प कर रही है। और अब ये जनरल इस असेसियन से कहते हैं कि बिना मुझसे पूछे सेंग के पास भी मत जाना। जिस पर ये असेसियन यस मास्टर कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। और अब ये लेडी कहती है कि क्या हम मायो के डर से सेंग को कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पर ये जनरल कहते हैं कि सेंग ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में घुस के अपनी कब्र खोद ली है और अब बस मैं सही मौके की तलाश में हूँ जब मैं उसे वहीं पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि हर वक्त तो लेडी मायो से बचाने नहीं आ सकती। तो गाइस हमारी इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर की तरह हम सबके लाइफ में भी कभी न कभी कोई प्रॉब्लम आती ही है और तब हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख के काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम सबके अंदर में भी एक हीरो छुपा हुआ है और हम सब में कोई ना कोई खास बात जरूर है जो हमें हमेशा दूसरों से अलग बनाता है और एक बार फिर से हमें अपनी प्रॉब्लम से फाइट करने की पावर देता है। तो गाइस मैंने इन सारी बातों को कुकू एफएम ऐप की एक बुक समरी जिसका नाम अवेकन द जायंट विथिन है उसमें सुना, जिससे मुझे ये पता चला कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम और फेलियर से भरी हुई लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी अपने प्रॉब्लम और फेलियर को खत्म करना चाहते हैं तो फिर आप भी कुकू एफएम ऐप में जाके इस बुक समरी को जरूर सुने। तो गाइस कुकू एफएम ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप 3000 प्लस ऑडियो बुक्स, बुक समरी, बायोग्राफी और स्टोरीज को सुन सकते हैं, वो भी हिंदी, इंग्लिश या फिर अपने किसी भी पसंदीदा लैंग्वेज में। और इससे आपका काफी सारा टाइम भी बचेगा और आपकी नॉलेज भी काफी ज्यादा गेन होगी। कुकू एफएम ऐप की प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर की रेटिंग 4.5 प्लस है और इसके साथ ही 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने कुकू एफएम ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो गाइस वैसे तो कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 का है, लेकिन अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड D50 का यूज करते हैं तो आपको कुकू एफएम ऐप की ईयरली सब्सक्रिप्शन में 50% का ऑफ मिलेगा, जिससे आपको पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन बस 199 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये ऑफर बस फर्स्ट 250 यूजर्स को ही मिलेगा, तो इसीलिए जल्दी से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करके इस कोड को यूज कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ और अब सीन चेंज होता है और हमें रात में ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये हेड और उसके साथ एक आदमी सेंग के रूम की तरफ जा रहा था और अब ये दोनों छिप के सेंग को खिड़की से देख रहे होते हैं जहाँ पर सेंग इस एकेडमी के रिकॉर्ड बुक को पढ़ रहा था और फिर वो उस बुक को साइड में रख के किसी चीज की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे देखकर ये आदमी हेड से कहता है कि देखिए ये जियोजिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो गाइस जियोजिंग एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जिससे बॉडी और सोल का प्यूरिफिकेशन होता है। और अब हम देखते हैं कि सेंग अपने मेडिटेशन को शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी की सारी ऑरा भी एक्टिव होने लगती है, लेकिन बस कुछ ही सेकंड में सेंग का ध्यान टूट जाता है, जिसे देखकर ये आदमी कहता है कि क्या बकवास है, इसे तो अपने माइंड पे कॉन्सेंट्रेट करना भी नहीं आता। जिस पर ये हेड कहते हैं कि मुझे लगा था कि इस बच्चे में कोई खास बात है, लेकिन ये तो बस अभी एक नौसिखिया है। और अब एक बार फिर से सेंग अपनी मेडिटेशन को स्टार्ट कर देता है और इस बार वो सक्सेसफुली अपने सोल को अपने बॉडी से बाहर कर देता है, जिसे देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब सेंग का सोल आसमान की तरफ बढ़ने लगता है और बहुत ही तेजी से और भी ऊपर आने लगता है, जिसे देखकर ये हेड कहते हैं कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही करने की कोशिश कर रहा है। और अब सेंग की सोल स्टारों के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो सारे पावरफुल लोगों का लाइफ स्टार देखता है। तो गाइस जब कोई कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो फिर वो अपनी सोल को एक स्टार के साथ मर्ज कर देता है, जिससे उस कल्टीवेटर की बॉडी रिफाइनिंग और हीलिंग और भी ज्यादा तेजी से हो। और इसके साथ ही स्टार उसके सोल पावर को भी डिनोट करता है। और अब चारों तरफ ढूंढने के बावजूद भी सेंग को एक भी खाली लाइफ स्टार नहीं दिखता है, जिस पर सेंग कहता है कि मास्टर ने तो कहा था कि सबके लिए एक एक लाइफ स्टार होती ही है। और ये कहकर सेंग और भी ज्यादा ऊपर जाने लगता है और फिर वो एक स्टार को देख के उससे मर्ज होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो स्टार सेंग के सोल पावर से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी, जिस पर सेंग उस स्टार को छोड़ के दूसरे स्टार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अब ये हेड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अभी अपनी लाइफ स्टार को ढूंढ पाएगा, हम लोगों ने खामोखा यहाँ पे आके बस अपना टाइम वेस्ट किया। और ये कहकर हेड वहाँ से जाने लगते हैं और अब फाइनली सेंग को एक और स्टार दिखता है, जिसे देखकर सेंग बहुत ही तेजी से उस स्टार के साथ मर्ज होने के लिए बढ़ जाता है। और इस बार ये स्टार भी सेंग के सोल के साथ बहुत ही आसानी से मर्ज हो जाता है और ये होते ही आसमान में एक नया लाइफ स्टार चमकने लगता है, जिसे अलग अलग रिलम के लोग भी देख रहे थे। और अब एक एम्प्रेस भी उस स्टार को देखते हुए कहती है कि ये नया लाइफ स्टार तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और इसके साथ ही ये हमारी लाइफ स्टार से काफी ज्यादा दूर है। जिस पर लेडी मायो कहती है कि एम्प्रेस अगर किसी की लाइफ स्टार बहुत ही ज्यादा ब्राइट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन भी उतना ही ज्यादा जीनियस होगा। जिस पर ये एम्प्रेस कहती है कि आज की रात बिल्कुल उसी रात की तरह लग रही है जब वांग जी चेंग ने भी अपने लाइफ स्टार को क्रिएट किया था। और फिर ये एम्प्रेस कहती है कि मायो तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का बस एक ही दिन में जियोजिंग को प्रैक्टिस करके अपने लाइफ स्टार को कैसे क्रिएट कर लिया। मायो कहती है कि शायद यही इस लड़के का भाग्य था। जिस पर एम्प्रेस मुड़ते हुए कहती है कि नहीं, दरअसल ये बच्चा खुद अपने भाग्य को चेंज
चेंज करना चाहता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने कुकू एफएम ऐप के लिंक और कोड दोनों दे दिया है, तो आप जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम ऐप को।